ओके, तो कल हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स स्टार्ट किया था. वी जस्ट वेंट थ्रू वेरी बेसिक्स ऑफ इट. मतलब मैंने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. जब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन देयर इज नो ट्रांसलेशन. मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर एक बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है, then the body basically can move along a straight line. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है ये ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करते हैं. हमने यहाँ तक सीखा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हमने यही सीखा था. बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन आल्सो प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट या फिर रोटेशनल मोशन. मैंने आपको एग्जांपल बताया था कल that when you want to open a door, जब आपको एक डोर ओपन करना होता है तो what you do is you apply a force, unbalanced force, and that unbalanced force basically produces turning effect. मतलब it produces rotational motion. So it basically rotates the door about some axis, and that axis is called as hinges. And we were strictly talking about rigid bodies over here. And rigid body क्या होता है मैंने आपको बताया था. Rigid body is nothing but a solid in which any two particles, the distance between any two particles is always fixed. No matter how large force you apply, आप कितना भी बड़ा force लगा दो, the distance between two consecutive or any two particles in that sense is constant. Such bodies are called as rigid body. और rotational motion में हम लोग rigid body ही consider करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर body rotate होगा और अगर body non rigid है, मतलब distance between two particles can change, तो with rotation vibration भी introduce होगा. तो इस केस में हम लोग सिर्फ रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट वाइब्रेशनल मोशन. देन मैंने आपको बताया था दैट यू हैव ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, मैं इंटेंशनली सबका सब ओरली बता रहा हूँ क्योंकि हमने कल किया था, तो आज आपको ये इमेजिन करना है. अगर हमारे पास एक बॉडी है विच इज रोटेटिंग, और फॉर अ रोटेशनल बॉडी, उस बॉडी पे हर एक पॉइंट या फिर हर एक पार्टिकल, बिकॉज द बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जब भी ये बॉडी रोटेट होगी तो हर एक पार्टिकल उस बॉडी का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट वन कॉमन लाइन. The center of all the circles is about one common line, and that common line was called as axis of rotation. Then let's go back to our case of opening the door. तो डोर को अगर इजीली ओपन करना है तो एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे. मतलब व्हाट आई मीन टू से कि डोर के एंड पे फोर्स अप्लाई करोगे. जितना दूर अप्लाई करोगे उतना इजीली डोर ओपन होगा, मतलब उतना कम फोर्स लगेगा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने में, राइट. जितना पास में अप्लाई करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा. इसका मतलब ये जो रोटेशनल मोशन होता है बेसिकली, ओके, मतलब जो टर्निंग इफेक्ट होता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. तो आज हमारा टास्क है, हम लोग कल जहाँ पर रुके थे उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. सो दिस रोटेशनल मोशन और टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन certain parameters, certain factors that we are going to discuss today. So let's start with that. So what we know is the turning effect or rotation, simply the turning effect or rotation due to an applied force depends on दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. आप कितना फोर्स लगा रहे हो ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा. एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अभी फोर्स को कैसे अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करेगा. दैट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. So I'll first draw a diagram over here so that you understand things in a proper way.
तो लेट अस से वी हैव दिस बॉडी जिसको रोटेट करवाना है हमको. सो वी वांट टू रोटेट दिस बॉडी अबाउट सम एक्सिस. तो लेट मी ड्रॉ एन एक्सिस. तो मान लेते हैं दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमको इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करवाना है. तो हम लोग जिस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, just a minute. So let us say we are going to apply force at some point, and this arrow over here, मैं एक arrow draw कर रहा हूँ यहाँ पे. This arrow over here is nothing but is called as line of action. Line of action मतलब the direction along which you have applied force. So for convenience, let us say कि यहाँ पे एक P point था. उस P पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है. तो अगर मुझे डोर को ओपन करना है या फिर किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो किसी एक पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे. अब फोर्स अप्लाई करने के लिए डायरेक्शंस कैन बी डिफरेंट. मतलब यू कैन अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर, दरवाजे को परपेंडिकुलर. यू कैन अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर, और यू कैन अप्लाई फोर्स एट सम एंगल. आप किसी एक एंगल पे भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू कैन सी मी, तो देयर कैन बी डिफरेंट डायरेक्शंस अलोंग व्हिच द फोर्स कैन बी अप्लाइड. तो यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट पी पे. सो पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ एक्शन. पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया. और जो रेड एरो है, दैट मीन्स इट इज लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन मीन्स द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड. ओके, देन हम लोग what we will do is we will draw a vector from the axis of rotation to the point where we are applying the force. इसको हम लोग बोल देंगे r bar. So this vector over here is nothing but is called as r vector, just like a position vector. Okay, and ये जो axis of rotation है about which the body is rotating, this axis of rotation passes through a point O, and this axis of rotation is perpendicular to the body. Okay, then ये जो line of action आप देख रहे हो रेड कलर में, जो line of action है, the direction along which the force is applied. हमको basically what we have to do is we want to draw perpendicular distance from the axis. What is the meaning of perpendicular distance? Perpendicular distance, ये word जब भी सुनोगे, that means the shortest distance. So we will need to define the shortest distance from the axis of rotation to the point or to the line of action. And you have to imagine कि ये जो होता है this line of action, और ये जो shortest distance मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री टू ईच अदर. मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ड्राइंग दिस एज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन. हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको एस नाम दे दिया. क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए मैंने एंगल 90 दिखा दिया है. मैं सब रिपीट करूंगा, but you have to imagine now the angle between line of action and the position vector r bar is nothing but theta. So this angle over here, ये जो angle है, इस angle को हम लोग बोलेंगे theta. We'll give it some name. So this angle is theta, right? Okay, good. If you can't see it, I will repeat everything over again. The idea is this: हम लोगों को टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस the ability of the force to produce turning effect or rotation motion is called as torque. ये जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, it depends on two things. मैंने ऑलरेडी बताया आपको. एक the magnitude of force और the line of action, मतलब direction of the force. So it depends
on magnitude as well as direction of the applied force. One thing. Dusra, it depends on this distance S, the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action. Okay, right. So we need to derive some mathematical formulations for this. But what I'm going to do is I'm going to repeat it again because few students they entered late. Time पे entry करो class में, समझेगा नहीं तो. Okay, so the case under study is a simple case. हमारे पास एक body है and that body is, let us say, this. We have some kind of circular body. ये elliptical दिख रहा है आपको because I am drawing it edge on. Okay, so this is a body which we want to rotate. हमें इसको rotate करवाना है about some axis of rotation. Let us say this is that axis of rotation. इस axis के along rotate करवाना है. ये जो axis है, it is perpendicular to the plane of the body. मतलब body को वो perpendicular है. It is perpendicular to the body. Or the axis passes through a point O. Right? Now to rotate this body, we have to apply a force. और फोर्स एप्लीकेशन के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं. आई कैन अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसा मैं अप्लाई कर सकता हूँ. आई कैन अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो वी कैन अप्लाई फोर्स to the body to produce rotation in different directions and at different points. I can apply force at this point. I can apply force at this point. So there are different points at which we can apply force. So let us say यहाँ पे एक point है, some point over here P. इस point पे मैंने force apply किया along a direction given by this particular एरो. तो इस एरो के अलोंग मैंने फोर्स अप्लाई किया है. Let us say this is that particular direction of application of force. मान लो ऐसा, राइट. सो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन. अब लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आएगा, या फिर आप इंस्टेड ऑफ calling line of action, I will first talk about point of action. तो axis of rotation से लेके तो point of action P तक का जो distance है, that we will denote by a vector called as r bar. So that vector here is nothing but r bar. Okay, r bar और line of action में जो angle है, that angle is theta. एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, बिकॉज परपेंडिकुलर मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर ऑलवेज गिव्स यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सिंस दिस इज shortest distance and this is perpendicular, मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, इसको बोल दूंगा S. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. This is what we have done so far. Okay, right. अब मोमेंट ऑफ फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, the turning effect of a force is called as moment of force. It depends on two things, as I told you. It depends on magnitude of the force and direction of the force. It depends on magnitude and direction of the force, and it also depends on this perpendicular distance. ये जो S draw किया है मैंने axis of rotation से लेके लाइन ऑफ एक्शन का जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस. ओके, सो दिस डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
between axis of rotation and line of action. या फिर अगर आपको पता नहीं है what is line of action, तो I will say line of action of force. मतलब समझ जाएगा आपको that it is the line along or it is the direction along which the force is acting, right? Now this particular distance, जो perpendicular distance है s between axis of rotation and line of action, it is called as moment arm. Called as moment arm, right? तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. Now let us define torque, क्योंकि अभी तक हमने moment of force या torque define ही नहीं किया, सिर्फ टाइटल में लिखा था हमने that we are going to study torque. So the ability of a force to produce rotational motion which is measured by its turning effect is called as moment of force, and the moment of force mathematically is given by the product of force, जितना force हमने लगाया है. For example, if I am applying F force, so F into moment arm, this is nothing but torque. So this is nothing but moment of force, right? So the ability of a force to produce rotational effect or turning effect, I would better say to produce rotational motion, is called as moment of force. And you have to be little careful over here, क्योंकि moment of force दो अलग अलग physical quantities जिनका dimension same है उसके लिए होता है, दोनों सेम ही काम करते हैं, वो next topic में आपको समझेगा. There are two moment of force. Actually, there is one moment of force. There are two different parameters which are called as torque. तो इस केस में moment of force इसलिए बोलूँगा कि एक ही force है. Remember, जब एक single force rotational motion produce करेगा, that is called as moment of force. जब दो forces rotational motion produce करेंगे, that will be called as moment of couple. Okay, so in this case we will call this as moment of force or torque, right? The ability of a force to produce rotational motion is called as torque or moment of force. But mathematically, the magnitude of moment of force is equal to product of applied force, product of magnitude of applied force, and moment arm, right? By the way, before I change this page, we need to go ahead with this diagram over here. As you see from this diagram, R bar जो है, it is basically, you can say, hypotenuse of a triangle. Okay, let me give it some name over here, Q. So OQP triangle का hypotenuse है R bar. If I take sin theta is, as you know, opposite side upon hypotenuse, so S by R. So S is equal to R sin theta. We will be using this. हम लोगों को इस particular equation की जरूरत पड़ेगी. Okay, right. Then, so by definition, as you just saw, moment of force को हमने define किया था. Moment of force is nothing but force multiplied by moment arm moment of force is denoted by tau. This is tau, torque. Force is F and moment arm is S. But
फ्रॉम डायग्राम हमने अभी देखा, but from figure what we have noticed is S equal to R sin theta. Therefore, I can write down torque equal to F R sin theta, right? And you already know कि one vector into another vector, magnitude of one vector into another vector into sine theta is nothing but magnitude of cross product. Okay, so this is nothing but magnitude of cross product. So in vector notation, I can write down, in vector notation, we can write down torque equal to R bar cross F bar. R bar cross F bar क्यों लिखा? Because I have obtained tau equal to FR sin theta. So it means torque or moment of force is a vector which is perpendicular to the plane containing R bar and F bar. अगर आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे R बार और F बार, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये R बार और F बार दोनों को परपेंडिकुलर होता है. It can be either directed upwards or it can be either directed downwards. The direction is given by right hand rule. Right hand rule क्या होता है ये भी हमने कवर किया है. So torque is always perpendicular to both this R bar and F bar, or you can say it is perpendicular to the plane containing R bar and F bar. मतलब अगर हमारे पास R bar और F bar इस particular plane में है, okay, so this is R bar, this is F bar, so torque will be perpendicular to this plane. So directions समझना important है, and you should remember basics of vectors. Otherwise, you will get confused in directions, right? So what we know is, what we can say is, thus moment of force or torque, or simply torque, is a vector directed perpendicular to the plane containing R bar and F bar. Its direction is given by right hand screw rule. Its direction is given by right hand screw rule. Right. Then what else do we need to know about this particular physical quantity? हमको और क्या पता होना चाहिए? क्योंकि ये आपने, this is the first time you have been hearing about something called as moment of force or torque. तो जब भी पहली बार कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सुनोगे तो we must know units and we must know dimensions. So SI units, they are pretty simple. SI units of moment of force और torque बहुत सिंपल है. क्यों? क्योंकि सिर्फ फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो न्यूटन मीटर आएगा. Force is in Newton and distance is in meter. Then dimensions भी simple है फिर, because dimensions will be dimensions of force into dimensions of length. Dimensions of force, what we know is m1 l1 t minus 2. m1 l1 t minus 2 क्यों लिखा मैंने? Because force is mass into acceleration. Mass is m raised to 1 and acceleration is l1 t minus 2. और एक लेंथ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, because it is, you see, force into distance. तो l raised to 1 आएगा यहाँ पे, तो total l raised to 2 हो जाएगा, तो l raised to 2 हो जाएगा. These are dimensions of torque or moment of force, right? बहुत सिंपल केस था, extremely simple है ये. There is nothing much. It is only because you are going through it for the first time. थोड़ा सा आपको लगेगा कि it is hard, but it is nothing. मैं वापस बता देता हूँ. आधा पार्ट हमने कल किया था. सिंपल लाइफ रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, तो अगर आपको डोर को रोटेट करना है, क्योंकि हम लोग दिन भर वही करते हैं, whenever we go somewhere हम लोग डोर क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे.
apply a single force. और ये हमारे एक्सपीरियंस से रहा है कि ये जो फोर्स है, अगर मैं हिंज मतलब वो जहाँ पे आपने डोर को फिक्स करके रखा है, जहाँ जिसके अबाउट वो रोटेट होगा, दोज आर कॉल्ड एज हिंजेस, या हिंदी में बोलते हैं बिजागरे, आई डोंट नो इन हिंदी और इन मराठी, बिजागरे बोलते हैं उसको, राइट. सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि जितना फोर्स मैंने दूर लगाया उतना कम फोर्स लगाना पड़ा डोर को ओपन या क्लोज करने में. जितना मैं एक्सिस के नियर जा रहा हूँ तो उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू ओपन और क्लोज द डोर, राइट. तो यू मस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है, राइट. Because there is some physical quantity which is acting there, and that physical quantity basically produces rotational effect due to, because there's unbalanced force. एक unbalanced force है. unbalanced क्यों बोल रहा हूँ? Imagine करो आपने जितना एक साइड से फोर्स लगाया उतना ही किसी ने बाहर से लगा दिया तो डोर विल नॉट ओपन और नॉट क्लोज. तो इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम वन साइड और डोर के अदर साइड से इक्वल एंड अपोजिट इन द सेम डायरेक्शन, ओके, ऐसा अपोजिट फोर्स ने लगा दिया तो डोर विल नॉट ओपन, राइट. तो अनबैलेंस फोर्सेस सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन मतलब सिर्फ लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं करते, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस रोटेशन, राइट. So we want to learn about this rotational effect of a unbalanced force. इसको हम लोग बोलते हैं turning effect. Then you should ask another question to yourself. So ये turning effect जो एक फोर्स की वजह से आ रहा है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैंने ऑलरेडी बताया कि मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना फास्ट डोर ओपन होगा, राइट. ओके. एंड डायरेक्शन, यस, अलोंग द डायरेक्शन. किस इजीएस्ट वे इज टू अप्लाई परपेंडिकुलर टू इट. दरवाजे को परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो इजीली ओपन होगा. क्यों? मैथमेटिक्स. यू सी हियर साइन थीटा है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे होती है, राइट. ओके. तो अगर आप एक डोर को, इमेजिन ये एक डोर है आपके पास, इसको अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो अब तो फटाफट से ओपन होगा, राइट. इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स पैरेलल टू द डोर इट विल नॉट रोटेट एट ऑल. तो डोर को पैरेलली फोर्स लगाना नहीं, ओके. तो या गुड. देन एज आई टोल्ड यू इट आल्सो डिपेंड्स कि आप हिंज से मतलब एक्सिस से कितना दूर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट कितना दूर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज बेसिकली मोमेंट आर्म, ओके. सो दैट इज मोमेंट आर्म. तो मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेसिकली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, राइट. So this is what we have written so far. What I have not mentioned over here is वो हमको लिखना पड़ेगा. Consider a rigid body free to rotate about an axis passing through point O perpendicular to the plane. Okay. Let F be the force applied at point P and S be the perpendicular distance. ये सब लिखना पड़ेगा which we have not written so far. Okay. So I will mention it here now, and then while sending you notes I will just arrange it in a proper order, okay. So what we have done is we have considered a rigid body. So consider a rigid body. rigid body क्यों लेते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया. free to rotate about an axis passing through O, passing through point O, and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane of the body, right. Then we have to also say something about the force which we are applying. Let F bar be the force applied at point P, and S
with a perpendicular distance from the axis of rotation to that of line of action. To the line of action. अभी line of action क्या है मैं बता देता हूँ. Line of action, so you should know what is line of action. Line of action is the direction along which the force acts. Along which the force acts. Right. Let और क्या रह गया R बार हमने डिफाइन नहीं किया. Let R bar be the position vector. इसका पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई किया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. And theta be the smaller angle between the line of action. Why we say it as smaller angle बताता हूँ. Between the line of action and position vector R bar. And position vector R. Right. The thing is, why we say smaller angle? क्योंकि मैं एंगल तो दो लाइंस में ये भी मेजर कर सकता था, है ना, 360 माइनस थीटा, तो हमने वो नहीं लिया, तो इसलिए हमने मेंशन किया स्मॉलर एंगल. ओके, राइट. सो व्हाट वी सी फ्रॉम ट्राइंगल OPQ. From triangle OPQ, we know that it is a right angle triangle, and we know that R is hypotenuse, so sine of theta is S by R, which implies S is equal to R sine theta. Then from definition of moment of force, you have this particular equation here. So from definition of moment of force. Moment of force is force into moment arm. Moment arm is S, and S from theta is R sine theta, and then you have finally equation for torque in the vector form. Okay, good. So this is all about torque. Then मैंने आपको बताया था कि टॉर्क आर ऑफ टू टाइप्स. एक है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक है मोमेंट ऑफ कपल. तो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉर्क, नेक्स्ट टाइप मतलब इट इज नॉट अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज सेम फिजिकल क्वांटिटी बट अलग टाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डोर ओपन करने के लिए आपने एक ही फोर्स अप्लाई किया था, राइट. यू हैव अप्लाइड ओनली वन फोर्स टू ओपन द डोर, बट you can apply two forces equal and opposite at two different points to rotate any another body. For example, I will draw a body over here to explain you. For example, मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैंने रोटेट करवाना है, so if I apply force over here and over here, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर applied at two different points.
So these two forces are equal and parallel forces in opposite direction. So there are two forces, तो इसको बोलेंगे couple. So a couple can also produce rotational effect, right? So two equal and parallel forces acting at in opposite direction at two different positions of a body basically form a couple. अब ये जो couple rotational effect produce करेगा, definitely rotational effect in this case will be about some central point, which will be center of mass, as you will later see, right? This ability of couple to produce rotational or turning effect is called as moment of a couple. जैसे वहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स था, वहाँ पे सिंगल फोर्स था, यहाँ पे दो फोर्स है, तो कपल बन गया, मोमेंट ऑफ अ कपल और टॉर्क, इसको भी टॉर्क बोलते हैं. So that is why I said you will be defining torque in two different ways. Okay, so let us first give it a title that we are talking about couple over here, and we will be also learning what are the properties of a couple. Right. I am using simplified diagrams over here. मैं simplified diagrams यहाँ पे use कर रहा हूँ. So you don't have to go through the textbook क्योंकि वहाँ पे बहुत complicated करके रखा है. So please go through what I am telling you over here. So first of all, we should define what is a couple. So as I told you, two equal and parallel forces acting in opposite directions at two different points. ये important है. अगर आपने ये नहीं लिखा at two different points, इसका मतलब equal and opposite forces they will cancel each other. इसका मतलब resultant force on the body is zero. इसका मतलब no rotation, nothing, no translation, nothing. Imagine अगर मैं एक force यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरा force क्या लगा देता हूँ, and nothing happens. कहीं भी लगा ऐसा equal and opposite forces at the same point. If I apply one force over here, equal and opposite, nothing will happen. No rotation, nothing. So that is why it is important that you have to mention that these two equal and parallel forces are acting in opposite direction and they are applied at two different positions of a body or points of a body. Two different points of a body. Form a couple. So this is how you define a couple. Right. Now we must define what is moment of a couple. जिसको वापस से आप बोलते हो टॉर्क. Right. So as I told you, the ability of a couple to produce to produce rotational effect or turning effect, to produce rotational motion is called as moment of a couple. Right? But in mathematical sense, in mathematical way, you can define couple or torque as magnitude of one of the forces. दोनों में से एक force का magnitude ले लो, multiplied by the perpendicular distance between the two forces. So I will define that later on. Let me first complete this diagram. This diagram is incomplete.
तो हमने पहला फोर्स लगाया था ए पॉइंट पे समवेयर हियर, और दूसरा फोर्स लगाया था बी पॉइंट पे समवेयर हियर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज आर। मतलब यहाँ से लेके तो इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वी आर लेबलिंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज आर। सम नेम, कुछ तो नेम देना पड़ेगा, आर बोल दिया हमने। सो वी हैव अप्लाइड a force F bar and a force F bar just in opposite directions and at two different positions. Okay, and this center of the rod is O. So you need to understand that R over here is the distance. Okay, over distance basically. So let me just come here. Yeah, okay. Ah, good. So this center was O, more or less center, and this distance between two forces is R. Good. Right. So let us consider two forces acting at two different points. Let two equal and opposite forces acting at two different points. So let me just call this as F. Acting at two different points, A and B, on a rigid body as shown in this figure. Let R be the perpendicular distance. This word is important. You always have to take minimum distance between the two forces, which is perpendicular distance. जैसे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में किया था, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस देखा था, एंड मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So let R be the perpendicular distance between two forces. These two forces produce rotational effect or rotational motion, right? And this rotational ability we already have said it is moment of a couple, right? So this rotational ability of a couple can be defined mathematically as तो कैसे डिफाइन किया? I told you moment of a couple or torque. This is nothing but magnitude of one of the forces. So magnitude of one of the forces. मैग्नीट्यूड को लिखा बिकॉज डायरेक्शन कंसीडर किए, तो फिर एक पॉजिटिव एफ लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two forces. Right? By the way, this is mathematical definition which you can also put it in words. Moment of a couple is defined as
magnitude is defined as the product of one of the forces, product of magnitude of one of the forces, and perpendicular distance between two forces. Distance between them. Okay, so this is official definition. Okay, तो उसको हमने लिख दिया mathematical terms में. तो easy है. Therefore, torque is what? One of the forces multiplied by distance, F into R. And we can write down the same in vector notation. So in vector notation, we can write down torque again as R bar cross F bar. So moment of a couple, or basically moment of force, the mathematical form is exactly the same. एक में एक फोर्स था इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स बोला, इसमें दो फोर्स है जो कपल बनते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मोमेंट ऑफ कपल, बट बोथ आर टॉर्क एंड बोथ प्रोड्यूस दिस रोटेशनल और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, राइट. फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में बॉडी ऑलरेडी एक एंड पे एक्सिस के अराउंड सिर्फ रोटेट हो सकता है, राइट. गुड. यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हमने दो फोर्स लगाए इसलिए वो रोटेट हुआ. बाय द वे, क्योंकि वापस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय, एज यू नो, डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड रूल. द डायरेक्शन ऑफ torque is given by right hand rule, right hand screw rule. And yet again, dimensions and units will be exactly the same. Units will be Newton meter and dimensions will be m1 L2 T minus 2. If I remember correctly, mass into acceleration into length. Yes, m1 L2 T minus 2. Right. तो same ही है basically. There's nothing new over here, right? What is different is only one thing. Here you have two forces. और in the next session हम लोग a comparative study भी करेंगे. We will study both of this in comparison, and before making a table, हम लोग एक table बना लेंगे दोनों का. What is moment of a force? What is moment of a couple? And before that, हम लोगों को इसके properties भी देखनी है. That will definitely go into next session because I have to revise now जो भी सीखा है हमने अभी तक. So we started from here. ये ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुका हूँ कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करता है. यू यूज दिस टू रोटेट बॉडीज लाइक डोर, ओके, क्योंकि हम एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी आता है आर बार क्रॉस एफ बार. बट रिमेंबर, ये जो आर बार आपने लिखा है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. इट इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस है, मतलब आर साइन थीटा है बेसिकली, राइट. So if sin theta is 9, if theta is 90, मतलब आपने force perpendicular apply कर दिया तो S equal to R बन जाएगा, right? Good. So you have to understand that when you are talking about moment of force, like when you are applying force to open a door, उस केस में R cross F जब लिखते हो तो R bar is position vector of the point of application of force and F bar is a single force which is producing turning effect. When you are talking about couple, you have a couple, like couple जिसको बोलते हो, you need two, right? You have two forces equal and parallel in opposite direction acting at two different points. अगर आपने completely ऐसा नहीं बोला acting at two different points, और अगर टेस्ट में मैंने पूछा तो मैं 0 दे दूंगा, right? ये this is really important क्योंकि I have seen
कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं टॉर्क की बात करता हूँ, जहाँ भी आगे जाके फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ कहीं भी आई हैव सीन कि ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स ये भूल जाते हैं कपल में. they cannot act at a single point. If they're acting at a single point, ये कल हम प्रॉपर्टी में देखेंगे. If two forces are acting at a single point, then there will not be rotation. These two equal and opposite forces cancel out each other. ये आपको ऑलरेडी पता है और होना चाहिए, right? So it is important that you mention this. They are acting at 2 different points. Okay, right? So by definition, it is simple. It is product of magnitude of one of the forces. दोनों फोर्स है F bar S bar. एक F bar है तो माइनस F bar है just because of direction. But magnitude wise both are F. So product of one of the forces and perpendicular distance. What is perpendicular distance between these two forces is R. मैंने डायग्राम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ किया है, इसलिए यू कैन सी अगर इस फोर्स को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाता और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाता तो ये दोनों 90 डिग्री बनते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस है, राइट? R is perpendicular distance between two forces, right? Good. So what we have done so far, we have defined it in 2 different ways. One is this mathematical form, or other is just the ability of a couple to rotate a body or to produce turning or rotational motion is nothing but moment of a couple or torque. क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन सेम आए, यहाँ पे एक्चुअली थिंग्स आर लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड. सीधा सीधा टॉर्क टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर आ गया, तो वेक्टर नोटेशन में आर क्रॉस एफ लिख दिया हम लोगों ने स्ट्रेट अवे. क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म सेम है तो ऐसा यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है. ओके, so that's it for today's session. I'm going to continue properties and the difference between, we'll make a table. You already know what is difference between these two physical parameters.